मैं आप लोग के लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी कि सर सीए और एसीसीए में क्या डिफरेंस है। एसीसीए एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, इट इज नॉट एन इंडिया स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। आप किसी भी लेवल पे कोई सा भी पेपर दे सकते हो। पहली बात, सीए में 10 to 15% का हम पासिंग रेट लेके चले अप्रोक्सीमेटली, एवरेजली। यहां पासिंग रेट बच्चों 40% से भी ज्यादा है। सीए से थोड़ा कंपेयर करें तो पासिंग रेट और वो सब आपको एक एड ऑन मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है। हेलो दोस्तों, आज एक बहुत कॉमन सा डाउट मैं आप लोगों के लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी कि सर सीए और एसीसीए में क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या सीए एसीसीए सेम है, क्या ये क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, क्या एक ही क्वालिफिकेशन का नाम है सीए और एसीसीए। तो आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने आया हूं। कुछ मेजर डिफरेंसेस मैं आपको देता हूं जिसके बेसिस पे आप मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। कुछ मेजर डिफरेंसेस आप समझिए दोनों क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले तो बात करें एसीसीए के फुल फॉर्म की, तो पता है आपको, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो एसीसीए का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। और वहीं सीए के बारे में हमें पता है, चार्टेड अकाउंटेंट। सीए का फुल फॉर्म, भाई ये डिग्री आईसीआई कंडक्ट करता है, आईसीआई मैनेज करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे आपको समझना है कि एसीसीए ना, पहली बात बच्चों, इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। ग्लोबल, पहला डिफरेंस, एसीसीए एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, इट इज नॉट एन इंडिया स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जहां पे सीए आता है इंडिया स्पेसिफिक। अगर आप सीए की बात करेंगे तो एक ये इंडिया स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है। सर इससे क्या मतलब है आपका? देखो, एसीसीए का रिकॉग्निशन मोर देन 180 कंट्रीज में, 180 प्लस कंट्रीज में आपको इस कोर्स का रिकॉग्निशन मिलेगा बच्चों। वेयर एज सीए जो हमारी चार्टेड अकाउंटेंसी है ना, इट्स मोर लाइक एन इंडियन रिकॉग्निशन। आपको अगर इंडिया में ग्रो करना है, इंडिया के अंदर वर्क करना है, आपका इंडियन टैक्सेशन में आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन लुक आउट फॉर दिस क्वालिफिकेशन। बट अगर आपको ग्लोबल प्रेजेंस बनानी है, यू हैव टू गो फॉर आउट ऑफ इंडिया, यू आर लुकिंग आउट कंट्रीज लाइक यूके, यूएई, कनाडा। अगर आप इन कंट्रीज में अपना करियर बनाने के लिए लुकआउट कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर एसीसीए, क्योंकि सिर्फ इसके जॉब्स इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली इसके जॉब है। भाई इंडिया में भी आपको एमएनसी में प्रेफरेंस ग्लोबल क्वालिफिकेशन दिलाती है दोस्त। अगर आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स की बात करें, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, एमएनसी पे सारा काम बाहर से आ रहा है, हमारे इंडिया में बहुत कम आउटसोर्स होकर आ रहा है, तो इंडिया के अंदर भी तो हमें ग्लोबली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। तो वहां पे आपको एसीसीए एक बूस्ट दिलाता है। बट वहीं अगर आप सीए की बात करें, आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर सेटअप करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको ये क्वालिफिकेशन हाईली रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया के अंदर। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया दोनों क्वालिफिकेशन का करियर पर्सपेक्टिव से। देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट, after recognition, global and Indian recognition, CA hold a very good Indian, highly recognized Indian recognition, whereas ACC hold a global recognition, more than 180 countries. India maybe you get jobs in various MNCs, multinational corporates and out of India also. दूसरा इंपॉर्टेंट आता है डिफिकल्टी। दूसरा पैरामीटर, किसी भी कोर्स को समझने के लिए दूसरा पैरामीटर आफ्टर रिकॉग्निशन, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी ऑफ द कोर्स। भाई अपन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कोर्स तो सारे ही अच्छे हैं, बट उन कोर्स को करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट डेडिकेशन, सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं कि नहीं हैं? तो समझो, फ्लेक्सिबिलिटी, आपको एसीसीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैच है ना, वो मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी मेरे दोस्त। सर फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है आपका? देखो, कई तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है। टोटल इसके अंदर 13 पेपर है, आपको 13 के 13 पेपर एक साथ नहीं देने हैं, मतलब इसमें कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। अपने सीए में क्या है कि बच्चों, ग्रुपिंग सिस्टम। यहां पे आपको ग्रुप वाइज पेपर देने, भाई 4 पेपर का मान लो एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप आपको पूरा का पूरा देना है। किसी भी एक पेपर में आप फेल हो गए तो पूरे फेल हो। बट एसीसीए में आप जिस भी लेवल पे हो, चाहे नॉलेज पे, चाहे स्किल पे, चाहे प्रोफेशनल पे, 3 लेवल है, टोटल 13 पेपर है, बहुत ज्यादा पेपर नहीं है। आप किसी भी लेवल पे कोई सा भी पेपर दे सकते हो। पहली बात तो आपका मन है सर मेरा फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू कैन गिव फाइनेंस। आपका मन है सर मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, मैं तो अकाउंटिंग का पेपर देना चाहता हूं, 2 अकाउंट्स का, तो जहां जो मन वो करो। और इफ यू क्रैक 1 पेपर, आपने फाइनेंस निकाल लिया तो वो पेपर आपका क्रैक हो गया है।
अब आपको दोबारा नहीं देना है, आपका ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। आप फाइनेंस अकाउंट्स का पेपर देते हो, मान लो कोई रीजन से फाइनेंस निकल जाता है, अकाउंट्स रह जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपको सिर्फ अकाउंट्स ही दोबारा देना है, दोबारा फाइनेंस नहीं देना है। बट वो आप जानते हैं हमारे सीए में ग्रुपिंग सिस्टम है, वहीं एसीसीए में वो ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों के पास। सर बिल्कुल ठीक बात है। और समझो, देखो यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको ये भी समझना है कि पेपर में फ्लेक्सिबिलिटी है, और पेपर आप एसीसीए में हर 3-3 महीने में पेपर दे सकते हो, क्वार्टरली आप अटेम्प्ट दे सकते हो, हर क्वार्टर आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं क्वार्टर वाइज। और वहीं आप बात करें तो सेमी एनुअली, सीए में आपको एग्जाम देने हैं सेमी एनुअली। तो ऑलरेडी देखो बच्चों, ये भी एक बहुत बड़ा टाइमिंग फैक्टर क्रिएट करता है। अगर किसी बच्चे को समझ आ रहा है, अगर आप एसीसीए के कोई एग्जाम में रह जाते हैं, कोई एग्जाम नहीं क्रैक हो पाता है, प्रोफेशनल पेपर है, सेटबैक्स पार्ट हैं इसके, कई बार बहुत कुछ अपन डेडिकेट करके भी नहीं अचीव कर पाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, वो दोबारा करेंगे, जो वीकनेस रह गया उसको इंप्रूव करके उसको क्रैक कर लेंगे। बट क्वार्टर वाइज देखो, आपको 3 महीने में आपने नहीं निकाला तो नेक्स्ट 3 महीने में आप देके उसको निकाल सकते हो। बट यहां देखो, अगर आपने 6 महीने में एग्जाम दिया, ग्रुप वाइज एग्जाम दिया, कोई एग्जाम अच्छा नहीं किया, भाई ऑडिट है, टैक्स है, किसी भी एग्जाम में आपसे ऊपर नीचे हुआ, 19-20 हुआ, पूरा ग्रुप गया और आपको 1 साल यानी फिर 6 महीने, तो एक ही अटेम्प्ट में आपके 1 साल चले गए। तो वो थोड़ा फोकस यहां पे आपको बेनिफिट मिलता है एसीसीए में कि आपके एग्जाम क्या है, क्वार्टर वाइज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करें, पासिंग रेट। भाई सीए तो अपनी पासिंग रेट के लिए फेमस है ही, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने सीए के पासिंग रेट्स के बारे में नहीं सुन रखा हो। तो यस, अगर हम बहुत इम्प्रूव्ड पासिंग रेट्स को भी कंसीडर करें तो भी अराउंड 10-15% का पासिंग रेट ऑन एन एवरेज सीए का आता है। वो भी मैं बहुत मैक्सिमम साइड पे लेके चल रहा हूँ, रीजनेबल साइड पे। बट वहीं आप यहां देखोगे सीए में 10-15% का हम पासिंग रेट लेके चले अप्रोक्सीमेटली, एवरेजली, यहां पासिंग रेट बच्चों 40% से भी ज्यादा है, 40% से भी ज्यादा है। मतलब 100 बच्चे अगर एग्जाम में बैठे हैं तो 40 से ज्यादा बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। और ये भी मैं आपको एवरेज लोअर साइड बता रहा हूं। सर चेक करना है, चेक करो, गूगल पे सिर्फ लिखो एसीसीए पासिंग रेट, अपने आप आपके सामने पेपर वाइज पासिंग रेट आ जाएगी। तो आई थिंक यू हैव टू थिंक इन दीज पैरामीटर। देखो किसी भी क्वालिफिकेशन को समझने के लिए ना 3 पैरामीटर्स मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि सर उन पे एनालाइज करो। पहला पैरामीटर होना चाहिए रिकॉग्निशन। सर कोर्स का रिकॉग्निशन कैसा है? दोनों कोर्स का अच्छा रिकॉग्निशन है। भाई सीए को तो इंडिया में कोई नाम की जरूरत ही नहीं है, हर कोई जानता है, तो अच्छा इंडिया में रिकॉग्निशन है। वहीं एसीसीए का भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन है बच्चों। इंडिया के अंदर थोड़ा कम रिकॉग्नाइज्ड है, बट ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। और इंडिया में भी ऐसा नहीं है, आज की डेट में आप कंपनीज लाइक बिग 4 की बात करो, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईएनवाई, डिलॉइट, आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल फाइंड कि दे आर स्पॉन्सरिंग, दे आर रिकमेंडिंग स्टूडेंट फॉर डूइंग एसीसीए, दे आर हायरिंग एसीसीए स्टूडेंट। और यही नहीं, बहुत सारी एमएनसीज हैं जो एसीसीए स्टूडेंट्स को हायर करना चाहती हैं फॉर देयर ग्लोबल वर्क, आउटसोर्स वर्क इंडिया के अंदर। आप बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया में काम करना चाहते हो, तो भी ये क्वालिफिकेशन आपको हेल्प करेगी। हाँ, बाकी ग्लोबल का टिकट तो है ही, आपको यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई ऐसी कंट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कोर्स देता है। और इंडिया पैकेजिंग भी आप बात करें तो इंडिया में भी एक एसीसी एफिलिएट आप जब 13 पेपर क्लियर कर लेते हैं तो एफिलिएट बनते हैं, तो पैकेजिंग भी 5 to 7 लाख के अराउंड रेंज करता है। मिनिमम पैकेजिंग बता रहा हूं, अप्रॉक्स 5 to 7 लाख इजीली एक एसीसी एफिलिएट स्कोर कर लेता है। वहीं आउट ऑफ इंडिया दिस रेंज अराउंड 20 to 40 लाख, मिनिमम साइड पे 20 बता रहा हूं, इट कैन गो हायर अप टू 40 लाख। पैकेजिंग आपका चार्टेड अकाउंटेंसी में भी बहुत अच्छा पैकेजिंग है, बट उतना ही आपका टाइम लग जाता है। भाई सीए के अंदर आप मान के चलो इस क्वालिफिकेशन को 4 to 5 ईयर्स तो लग ही जाते हैं, पूरा करने में 4 से 5 साल लगता है। बट एसीसीए में बहुत ही बेनिफिट है, एग्जाम्पशंस हैं। मान लो आप पूरे 13 पेपर भी देते हो तो ऑन एन एवरेज आई हैव सीन स्टूडेंट एबल टू क्लियर 2.5 to 3 ईयर्स वेरी इजीली। आप अपने ग्रेजुएशन 12th के बाद प्लान कर रहे हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो, और कुछ भी खोने को नहीं है यार। आपने ग्रेजुएशन के साथ
इस क्वालिफिकेशन को क्रैक कर लिया, उसके बाद जो आपको आगे करना है करिए, जो आप और अगर आगे कुछ करना चाहते हैं, आपके पास पूरा लाइफ है, पूरा टाइम है सोचने के लिए। आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन से सर्टिफाई हो चुके हैं, आपको जॉब करना है जॉब करिए, और पढ़ाई करना है और पढ़ाई कर सकते हैं। करेक्ट है। तो पहली चीज, 3 चीजें जो मैं बता रहा था कि जो मैं हर बच्चे को बोलता हूं, पहला ग्लोबल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, आप रिकॉग्निशन पे देखिए, इंडियन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है सीए में, हमारे एसीसीए में ग्लोबल रिकॉग्निशन है। दोनों ही कोर्स अच्छे हैं। बट आगे देखिए सर, दूसरा सवाल आता है डिफिकल्टी। अब भाई डिफिकल्टी में आप देखो, टाइम कम लग रहा है, किसमें टाइम कम लग रहा है? एसीसीए में 13 पेपर है, 2 से 3 साल में बच्चे क्रैक कर रहे हैं इस पेपर को। सीए में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी साइड पे सीए में ज्यादा डिफिकल्टी बच्चे फेस करते हैं कंपैरेटिवली टू एसीसीए ड्यू टू बेनिफिट्स। क्या है देखो, ऐसा नहीं है, कोर्स कंटेंट एसीसीए में भी बहुत अच्छा है, आपको उतना ही पढ़ना है। एसीसीए में भी काफी डिटेल में आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, भाई दोनों क्वालिफिकेशन है ही, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, नाम में ही है अकाउंटिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो तो पूरा ही डिफरेंस। अगर आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तब तो दोनों ही क्वालिफिकेशन आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगी, बट आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर तो ये क्वालिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है दोस्त। भाई अपना इंटरेस्ट ही जिस चीज में नहीं है उस चीज को कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको देखना है कि मेरा अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या इंटरेस्ट है। हाँ, पहला चेक, यस, तो मैं इन दोनों क्वालिफिकेशन की तरफ जाने लगता हूं। मूव, यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दीस क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद देखो कि क्या मुझे इंडिया में रहना है, मतलब इंडिया में रहना है, सॉरी इंडिया में तो दोनों क्वालिफिकेशन से आप रह सकते हो। क्या मुझे इंडियन टैक्सेशन, इंडियन रूल्स या इंडियन सिनेरियो में काम करना है? तब आप डेफिनेटली गो फॉर सी, आपको बहुत अच्छा इंडिया में रिकॉग्निशन मिलेगा। बट हाँ, आपको इसका डिफिकल्टी लेवल, इसका प्रेशर, वो साथ साथ क्रैक करना होगा बच्चों। सेकेंडली, अगर आप देखते हो कि सर नहीं मेरे को ग्लोबल जाना है, एमएनसीज में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, तो गो फॉर एसीसी। तब आपको बहुत अच्छा एसीसीए स्कोप देगा। नॉलेज दोनों ही क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा रखती हैं, चाहे आप एसीसीए की बात करो चाहे सीए की बात करो। इन डेप्थ आपको अकाउंट्स, फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो जाएगा। फिर सर रिकॉग्निशन के बाद डिफिकल्टी पे फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पासिंग रेट एक बहुत पॉइंट, अपने आप डिफिकल्टी आप मेजर कर सकते हैं बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी देखो भाई, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है, कहाँ आपका ग्रुप सिस्टम है? सीए में ग्रुप सिस्टम है, आपको चारों पेपर देने हैं तो चारों पेपर देने हैं, एक में फेल तो सब में फेल। बट यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, एक एक पेपर दो। भाई अकाउंट्स का पेपर है, इस बार नहीं तो अगली बार निकाल लेंगे, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पहली बारी में क्रैक करोगे यार। क्यों सर? इसका पासिंग रेट देखो 40%, वहां पासिंग रेट देखो 10 to 15%, कई बार तो 5-5% पासिंग रेट भी गया हुआ है ना। क्वार्टर वाइज आपके एग्जाम है। और फाइनली एक चीज और कि रिकॉग्निशन लेवल पे बात करा हमने, डिफिकल्टी के लेवल पे बात करा, तीसरा एक आता है कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सर खर्चा कितना आएगा, ये भी बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर इन दोनों कोर्सेज में मेरे एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आपका सेम सा ही आता है बच्चों। एसीसीए में भी वही 3 to 4 लाख के आसपास आपका खर्चा आता है। आपके पेपर वाइज एग्जाम फीस है, कैसे कैसे क्या खर्चा आता है, उसका एक सेपरेट मैं वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि एसीसीए के खर्चे क्या क्या, एग्जामिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट आप समझो, अगर मैं मोटा मोटा अभी बताऊं शॉर्ट में, तो 3 to 4 लाख का एक्सपेंस है 3 साल के अंदर अंदर, वही 1 से 1.5 लाख पर ईयर का खर्चा हुआ, कमी उससे। वहीं सीए में भी आपका 4-5 साल में 3 to 4 लाख का खर्चा बैठ जाता है बच्चों, और अगर अटेम्प्ट लग जाते हैं आपके, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो एक अलग कॉस्ट है। ठीक है, बाकी अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि यार मेरे को अपना करियर कहाँ बनाना है। जॉब दोनों ही बहुत अच्छी है, आपको कंसल्टेंट, एनालिस्ट, रिस्क एडवाइजरी ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे ऑफर करते हैं। अल्टीमेटली आपको देखना है कि आई एम लुकिंग फॉर अ ग्लोबल कैरियर और अ इंडियन स्पेसिफिक कैरियर। If you are looking for an Indian specific career with little bit of challenging, little bit of difficulty, higher difficulty side, because you know CA comes in top 5 toughest exam in India, तो you can go for CA. But वहीं ACCA आपको global recognition देगा with little bit of ease। बिल्कुल आसान नहीं है, obviously मेहनत यहाँ भी करना पड़ेगा, but if CA से थोड़ा कंपेयर करें तो पासिंग रेट और वो सब आपको एक एड ऑन मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आई एम एबल टू ब्रिंग क्लैरिटी इन रिलेशन टू एसीसीए सीए। मैंने कुछ मेजर डिफरेंसेस आपसे डिस्कस करे कि क्या एसीसीए और सीए में मेजर डिफरेंसेस हैं।
So keep learning, keep growing, all of you. All the best on your journey. Thank you.